जहां नाम में ही राम हो, वहां काम भी होंगे और कृपा भी। सोनीपत के रामपुर गांव की पंचायत शक्ति से आज आपको रूबरू कराएंगे। पंचायतों के कामकाज को समझने के लिए हम सोनीपत के रामपुर गांव में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और देखा कि 2 साल में ग्राम पंचायत ने क्या ठोस योजनाएं बनाई और कैसे उन पर अमल किया जा रहा है। गांव में पक्की गलियां बनवा दी गई हैं, नालियां बनवाई गई हैं, बैंक्वेट हॉल बनवाया गया है। इसके साथ ही गांव की सबसे अहम जरूरत शमशान घाट, उसे बनवाने के लिए भी काम पूरा कराया गया है। पंचायत शक्ति वो शक्ति होती है जो गांव की तस्वीर और तकदीर बदल देती है। इस वक्त हम मौजूद है रामपुर गांव में, जिसके गांव में ही राम बसे हैं। जी हाँ, यहाँ के सरपंच हमारे साथ मौजूद है, नरेश जी। आइए उनसे जानते हैं कितना कामकाज अभी तक उनकी तरफ से करवा दिया गया है। सरपंच बने आपको काफी समय हो गया है, कितना काम अभी तक हो गया? नाड़ा बन गया मैडम, वेंकट हॉल बन गया, नाड़ा गलियाँ बन गई, शमशान हो गए, पक्के हो गए, गऊ घाट बन गए, मीठे पानी का वार्ड बन गया, बूस्टिंग स्टेशन, पाइपलाइन लिया है खरखोदा से पानी के लिए। गांव में युवाओं के लिए खेल स्टेडियम का काम चल रहा है। सरपंच नरेश ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल का सामान भी दिया है। युवाओं के लिए अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं? युवाओं के लिए खेल का सामान दिया है हमें। स्टेडियम है, उसमें काम होना है, अभी पूरा काम नहीं हुआ है अभी स्टेडियम में। और महिला उत्थान के लिए अभी तक क्या क्या किया गया है महिलाएं, ताकि सशक्तिकरण जो महिलाओं का होना चाहिए वो भरपूर हो सके? ये आंगनवाड़ी वाली करती हैं। आंगनवाड़ी केंद्र आपकी तरफ से खोले गए? हाँ जी, 4 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। गांव रामपुर में एक प्राइमरी स्कूल है, जबकि कई आंगनवाड़ी केंद्र है। सूबे के सैकड़ों गांव की ऐसी हालत है कि विकास के लिए योजनाएं तो बन गई हैं, घोषणाएं भी हो गई हैं, लेकिन ना तो फंड मिला है और ना ही विकास हुआ है। गांव रामपुर की भी कुछ ऐसी ही हालत है। यहाँ भी सीएम घोषणा हुई, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया। 2 साल बीत गए ग्राम पंचायत को, लेकिन अभी तक सिर्फ सड़कों, गलियों और नालियों पर ही काम हो पाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी और बिजली जैसी समस्याओं से निपटने में अभी और भी वक्त लगने वाला है, क्योंकि गांव रामपुर की बात करें तो यहाँ दिन में महज 2 घंटे और रात में 10 घंटे बिजली आती है, जबकि सरकार कहती है कि सूबे के सभी गाँव को जगमग बनाना है। अब योजनाएं गांव तक नहीं पहुंच रही, या फिर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने के लिए अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, ये बड़ा सवाल है। गांव में एक ही प्राइमरी स्कूल है, जबकि अस्पताल तो गांव में है ही नहीं। इलाज के लिए खरखोदा जाना पड़ता है। एक छोटी डिस्पेंसरी है जहां एएनएम मरीजों को देखती है। स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं? टीचर्स की कोई कमी स्कूल में? 66 बच्चे हैं मैडम, 3 टीचर हैं। रामपुर गांव की 4000 की आबादी है, जाहिर सी बात है समस्याओं का अंबार भी होगा, तो क्या समस्याएं आती हैं इस दौरान? एक सीएम घोषणा हुई थी हमारे गांव में जी। इसका स्टेडियम का रास्ता है और शमशानों का, स्कूल का, वो पैसे नहीं आए अभी तक, घोषणा हो चुकी है। सरकार से पूरा सहयोग आपको मिलता है? सरकार का सहयोग है, प्रशासन पूरी तरीके से आपकी सुनता है? हाँ, सुनता है। और बिजली पानी की भी कोई समस्या आती है गांव में? हाँ, बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। कितने घंटे बिजली आती है? 2 घंटे आती है दिन में और 10 घंटे रात को। गांव में बिजली चोरी भी होती है? नहीं, बिजली चोरी नहीं होती। बिजली चोरी नहीं होती है। गांव पूरी तरीके से निर्मल है आपका? हाँ, निर्मल बना देंगे, अभी निर्मल है। अभी निर्मल नहीं है पूरी तरीके से? बना देंगे। गांव में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके की हैं? अस्पताल है गांव में आपके? नहीं, अस्पताल नहीं है। अस्पताल नहीं है तो कहाँ जाना पड़ता है इलाज के लिए? खरखोदा जाना फिरोजपुर है हॉस्पिटल। तो इसको लेकर कोई मांग आपकी तरफ से की गई है? हॉस्पिटल में है, मांग की गई। डिस्पेंसरी है गांव में? छोटी डिस्पेंसरी है। बैठता है वहाँ पे कोई नर्स? गांव रामपुर को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से शौचालय बनवाने की कोशिशें भी जारी हैं, जो अपने आप में एक सराहनीय पहल है। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाया गया है। स्वच्छता को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? स्वच्छता के लिए हमें ईंट दी थी इनको, जिसके पास लेटरिन नहीं थी उन्हें लेटरिन बना दी है। कुछ ही कर रहे थे, हमारे गांव में कोई लेटरिन करने बाहर नहीं जाता, सब अंदर करते हैं गांव में लेटरिन।
ग्राम पंचायत ने सरकार से वापस ली गई जमीन पर प्लॉट काटने की मांग की है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत की मांग है कि गांव में शराब का ठेका न खोला जाए। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई गई है, चाहे हम सर्व पढ़े सब बड़े की बात करें या फिर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें या डिजिटल इंडिया की बात करें, तो लोगों तक ये स्कीम पहुंच नहीं पाती है। तो इसको लेकर किस तरीके से आप लोगों को जागरूक करते हैं? देखो जी, आती तो स्कीम तो बहुत आती है, लेकिन पूरी प्रचार ये तो सरकार का काम है। प्रचार किससे करवाएं? हम भी करते हैं प्रचार तो, लेकिन प्रचार होता है, पूरा होता है, समय समय पर प्रचार आपकी तरफ से करवाया होता है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आने वाले समय में गांव के लिए, भविष्य के लिए आगे? हम करते हैं ये, एक तो हमारे जो सीएम घोषणा थी वो आ जाए। हमारे गांव में जमीन एक बार हुई थी 10 एकड़ 80 एकड़ पंचायत की। सरकार ने सीएम में एप्लीकेशन दी थी एक ज़मीन छोड़ने की, उन्होंने छोड़ दी है। ज़मीन वापस कर दी हमारे को, उसका पैसा हम वापस भर रहे हैं। हमारे गांव के प्लॉट काटे जाए, पूरे गांव के। कोई ज़मीन नहीं है बची है हमारे गांव की, पूरी ज़मीन एक बार होगी। IM टीम चलेगी, करोड़ी गिरने के खड़े भी नहीं है गांव में किसी के पास जी। ये सबसे ज़्यादा समस्या ये है हमारे गांव में। और सर सीएम साहब ने हमारी बात भी मान ली और हमारे लिए 10 एकड़ ज़मीन वापस कर दी। हम उसमें प्लॉट काटना चाहते हैं। सबसे बड़ी मांग ये है हमारी, पूरे गांव के काटना चाहें। और गौ सेवा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? गांव में गौशाला है? हाँ, हमारी गौशाला है, 8 गाँव में गौशाला सैदपुर में है। पूरा गांव वहीं सहयोग करता है, पूरा गांव वहाँ जाता है, देता है गौशाला का, बहुत अच्छा है यहाँ। और गांव में क्या शांतिपूर्ण माहौल बना रहता है, भाईचारा है गांव में? हाँ, बहुत अच्छा भाईचारा है। शराब के ठेके ना खुले। ठेके है गांव में शराब का? अभी ठेका है। क्योंकि आज का जो युवा है, आज की जो जनरेशन है, वो शराब नशे की तरफ ज्यादा जा रही है। हमारे को रेजोल्यूशन दिया है, DC साहब से मिले थे हम, उन्हें बताया अभी 30 सितंबर को रेजोल्यूशन दे दो, उस गांव में अगली बार ठेका नहीं खुलेगा। हमने कर दिया है, वो कल चंडीगढ़ भी गए थे, उनने मान ली है आगे ठेका नहीं खुलेगा। ये सरकार का हुआ। रामपुर गांव को निर्मल बनाने के लिए ग्राम सरपंच नरेश ने सरकार और ग्रामीणों से सहयोग की अपील की है। आने वाले समय में क्या सोचा है? टारगेट कुछ सेट किए होंगे रामपुर गांव के लिए, आगे क्या करवाना है? हम तो निर्मल गांव चाहते हैं, पूरे गांव को स्वस्थ निर्मल। सरकार हमारा सहयोग करे और हमारी पंचायत भी सहयोग करेगी, पूरा गांव सहयोग करेगा। हमारे गांव में कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक है हमारा गांव। सरकार मदद करे हमारी। सरकार मदद करे, गांव को पूरी तरीके से निर्मल बनाना है, यही सरपंच साहब का सपना है। और ऐसे में सरकार की तरफ से जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया हुआ है, उसको लेकर आगे बढ़ते हुए यहाँ के सरपंच नजर आ रहे हैं। सूबे के अधिकतर गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। जो नहीं हो पाए हैं उन्हें ODF बनाने के लिए ग्राम पंचायतें ग्रामीण स्तर पर कोशिशें कर रही हैं। गांव रामपुर की पंचायत की भी यही कोशिश है कि आने वाले 3 साल में गांव वालों के सहयोग से गांव को स्वच्छ और निर्मल बनाया जाए, ताकि गांव रामपुर बापू के सपनों का गांव बन सके।